हेलो बच्चों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। चैनल नेम इज ट्रिक्स ऑफ मैथ्स एंड हैंडल इज @ऑफ नीति मैथ्स विद फन। और यहाँ मैंने आपको पिछले कल एक वीडियो अपलोड किया था इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बताए गए थे और कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आज बताए जाएंगे। और आज के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको शाम को 5 बजे नया वीडियो मिलेगा जो सिर्फ न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा। इतने ही न्यूमेरिकल आप कर लेंगे तो उन्हीं में से ही आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज कुछ जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन पर बात कर लेते हैं, उनको याद करने का क्राइटेरिया समझ लेते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो और आप इजीली उस चैप्टर को आसानी से कर पाएँ। तो कल हमने बात कर ली थी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए रिकैप नहीं करते हैं, नए से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो व्हाट इज अ पावर? पावर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में और 10th में ही पढ़ा होगा चैप्टर्स में। तो पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बट हियर आपको क्या एक्सप्लेन करना है? इलेक्ट्रिक पावर। तो उसी से ही मिलता जुलता है, उसी से मिलते जुलते से आप काम करेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। द इलेक्ट्रिक वर्क मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इज दैट क्लियर? पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो द इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसकी ऐसा यूनिट वॉट है। जैसे आपने बल्ब देखा होगा, ये 100 वाट का है, ये 200 वाट का है, ये 500 वाट का है। तो इसकी यूनिट क्या है? वॉट। यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट भी क्या है? वॉट है। और जनरल यूनिट भी क्या होती है? वॉट होती है। फॉर्मूला पावर V इंटू आई। तो P का फॉर्मूला, पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? P इज इक्वल टू V इंटू आई। V और I दोनों दिया है तो आप पावर निकाल लेंगे। अगर नहीं दिया है तो P इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर आर। ठीक, इज इक्वल टू, अब I इज इक्वल टू V अपॉन आर आप पुट कर दीजिए तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो P के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन आप कन्वर्जन से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूले से आप और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, ये तो बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से आपको फॉर्मूले बनाने हैं, तो ये तो आपको याद ही करना है। ठीक, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V और R दिया है तो आप पावर निकाल सकते हैं, I और R दिया है तो आप पावर निकाल सकते हैं, V और I दिया है तो भी आप पावर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है? वॉट आर। तो व्हाट इज वॉट आर? ओनली वॉट नहीं, वॉट आर, यानी 1 घंटे में जो भी वर्क होगा वो आपका कहलाएगा वॉट आर। डिफाइन करते हैं वॉट आवर क्या है। वॉट, द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। वॉट आर यानी 1 घंटे तक कोई अप्लायंसेस अगर चलेगा और 1 वॉट जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 वॉट का अप्लायंसेस है और 1 घंटे तक चलेगा, तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको कहेंगे वॉट आर। याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डिफाइन करेंगे। द एनर्जी कंज्यूम व्हेन वॉट आर, कुछ नहीं लगा तो 1, व्हेन द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। So what is a watt hour? Watt hour is the energy consumed by appliances when it is conducted by 1 hour. Okay. The commercial unit of electrical energy, ऑप्शन में पूछा सकता है कि commercial uses of electrical energy क्या है? तो that is kilowatt hour. यूनिट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि गर्मियों में कि एसी मत चलाओ, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल, बहुत यूनिट आ रहा है, अभी ज़्यादा यूनिट बढ़ गया है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है? किलो वॉट आर। और इसको तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर, और इसको यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलो वॉट आर क्या है अगर आपसे कहा जाए तो द एनर्जी कंज्यूम बाय व्हेन 1 किलो वॉट आर इज यूज्ड एनर्जी, कितना? यूज्ड एनर्जी 1 आवर।
यानी 1 किलोवाट का कोई अप्लायंसेस 1 घंटे तक चलेगा, जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको कहेंगे 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1001 आवर, और 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1000 इंटू 60 इंटू 60 36, 6 6 36, 1 2 3 4 5 5 जीरो हमने लगा दिए। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो याद कर लीजिए इसको, आपको प्रूफ करने को नहीं आएगा, आपके ऑप्शन में पूछा सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 2 3 4 5 6 10⁶। ओके, तो एक क्वेश्चन और जिसमें हमने कल बात की थी कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आपने बताया था रेजिस्टेंस मैम लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता है, वो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ओके, तो अगर मैं आपको 2 तार दे दूँ, एक मोटा और एक पतला, तो उसी पे क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि एक थिक तार है और थिन तार है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो विल करंट फ्लो मोर इजिली इन द थिक वायर और थिन वायर। करंट किस में इजिली बहेगी, थिक वायर में कि थिन वायर में? तो इजिली किस में बहेगी, थिक वायर में। थिक वायर, वाई? क्योंकि थिक वायर जो है उसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो तार मोटा होगा, और तार अगर मोटा है तो उसका एरिया ज़्यादा है, और आर हमारा क्या होता है 1/A, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो आराम से करंट फ्लो करेगी, इसे किसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसके पास, वो आराम से फ्लो करेगी। तो इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा वॉट के अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम मोटे तार का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसमें आसानी से फ्लो हो जाती है करंट, मोटे तार। रीज़न क्या है, क्योंकि मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि तार मोटा है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ओके, व्हाट इज रेजिस्टेंस, कभी कभी पूछ लेते हैं, 9 का क्वेश्चन है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आर वी आई ओम्स लॉ सब कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है? तो आपने कल भी मैंने बताया था V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस मतलब वी आई आर, V मान लीजिए वोल्टेज 0 है, आई उसकी हीरोइन है, और रेजिस्टेंस क्या है, विलन है। तो रेजिस्टेंस हीरोइन को जाने नहीं देता, रोकता है। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि भाई कैसे रोकता है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के बहने में जो रुकावट है उसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध, offered to the flow of current by a conductor is called resistance। तो ऑब्स्ट्रक्शन कौन कर रहा है, कंडक्टर कर रहा है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है, मोटा कंडक्टर है, पतला कंडक्टर है, किस मटेरियल का कंडक्टर है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर फ्लोइंग इन द करंट इज कॉल्ड जल्दी आंसर दो, रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कल ही बताया गया था, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की बड़ी बहन। तो इट इज ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि रेजिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, या रेजिस्टिविटी पूछे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछे। तो रेजिस्टिविटी तो आपको पता है R प्रोपोर्शनल L/A, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, रो L/A। तो रो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे RA/L, तो रो इज इक्वल टू R, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। किस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, जब उस कंडक्टर का एरिया 1 हो जाए और उसका लेंथ भी 1 हो जाए, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द दैट रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ whose कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ whose कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर का कोई कंडक्टर ले लें और उसमें जो है एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो
रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, उसको ही कहेंगे क्या, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? चलिए आंसर दो यशस्वी, आप आंसर दो, आपको आता है ना, ओम मीटर। वेरी गुड बेटा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने बताया इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आर। वॉट आर क्या है, वॉट आर यानी वन वॉट आर यानी एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। और इसी डेफिनेशन में कहें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 वॉट का है और 1 घंटे तक चलेगा तो उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको 1 वॉट आर कहेंगे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, किलो वॉट आर। डिफाइन किलो वॉट आर, चलिए डिफाइन कीजिए। किलो वॉट आर, any electrical appliances has power 1 kilowatt and used in 1 hour. So energy consumed in appliances is called 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour को हम क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो आपके घर में 1 यूनिट कब खर्च होता है, जब 1 किलोवाट का कोई अप्लायंसेस 1 घंटे तक चलता है तब 1 यूनिट बिजली चलती है। अब आप घर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोटे तार और पतले तार में किसमें करंट इजीली बहेगी। तो मोटे तार में करंट इजीली बहेगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया, रेजिस्टिविटी हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं आउट ऑफ 60 वॉट 40 वॉट विच हैज हाई रेजिस्टेंस। एक आपने 60 वॉट का बल्ब लिया, एक आपने 40 वॉट का बल्ब लिया, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस और पावर में क्या रिलेशन है। याद रखिएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला यहीं से आया है। ये देखिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर और हमारे रेजिस्टेंस में ये है, यानी पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। सो 40 वॉट एज हाई रेजिस्टेंस, तो 40 वॉट का जो पावर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो किसका पावर ज्यादा है, 60 वॉट का 40 वॉट का, 60 वॉट का पावर ज्यादा है। जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलॉय यूज फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब में जो फिलामेंट आप देखते हैं वो उस कौन सा हम यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो हम फिलामेंट यूज करते हैं उसका नाम है टंगस्टन। नेम द एलॉय यूज फॉर द फिलामेंट ऑफ बल्ब। यस, गिव द आंसर प्रांसी। टंगस्टन याद है आपको? ओके। विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। कंडक्टर तो बहुत सारे आपको पता भी क्या होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कंडक्टर जो बेस्ट है। तो बेस्ट कंडक्टर हमारा है सिल्वर। बट वाई वी नॉट यूज सिल्वर इन द होम अप्लायंसेस, क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा है, उसको हम नहीं यूज़ करते, इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। जैसे जूस लॉ ऑफ हीटिंग कल आपको बताया गया था। जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो आपसे जूस लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू जूस लॉ द हीटिंग एलिमेंट the element is heated, the heat is given by the formula H is equal to I square RT। H proportional I square, H proportional R और H proportional T। तो ये हमारा जूस लॉ ऑफ हीटिंग है। इसी के फॉर्मूले को आपको इसमें लिखना है। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या है। सुपर कंडक्टर यानी सुपर कंडक्टर, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो सुपर कंडक्टर्स इज सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत मुश्किल है, लेड वेड है और बहुत लोअर टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं। What will happen resistivity of wire of length L if it is cut into 3 parts। एक हमने 10 मीटर का एक वायर ले लिया और उसको 3 भागों में काट दिया, ठीक। तो अब बताइए कि जो नया 3 भाग बने उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो जो नया 3 भाग बने हैं उसकी रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने मटेरियल नहीं बदला है, आपने लेंथ में चेंज किया और लेंथ में चेंज करने से रेजिस्टिविटी में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अगर रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस बदल जाता, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है,
मटेरियल पे मटेरियल आपने नहीं बदला है। इज दैट क्लियर? तो 10 मीटर के तार को अगर आप कट करके 2 भागों या 3 भागों में बांट देते हैं तो व्हाट इज अ न्यू रेजिस्टिविटी? तो आप लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज नॉट चेंज बिकॉज रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ओनली द मटेरियल। नेक्स्ट है डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है? तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से हम वोल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो V इज इक्वल टू W याद नहीं करना बेटा, बिल्कुल याद नहीं करना। बस फॉर्मूले हम एक जगह एक वीडियो बनाए 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देंगे, बस उसी से आपको डेफिनेशन लर्न करना है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इफ 1 जूल वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। If 1 joule work is done by the conductor, कब 1 joule work done करेगा? If 1 coulomb of charge goes 1 point to another point, यानी 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना 1 जूल अगर वर्क करना पड़ेगा तो उसका वोल्टेज क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। इज दैट क्लियर? इसकी यूनिट क्या है? वोल्टेज। जल्दी से बताइए, नहीं पता आप लोग को? तो वो 1 वोल्ट हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा, तो वोल्टेज हो गया। अब हम जो वोल्ट मीटर होता है उसको कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट के? तो वोल्ट मीटर को सर्किट के हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, आपको बताया गया था। एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, ताकि जितनी भी करंट आ रही है वो हम इजीली मेजर कर सकें। और जितने भी अप्लाइंसेस हमारे घरों में लगे हुए हैं वो भी पैरेलल में जुड़े रहते हैं। पैरेलल में जुड़ने से क्या होता है बच्चों? क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। जितने भी अप्लाइंसेस हैं, चाहे पंखा हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, घर में टीवी हो, सब 220 वोल्ट पे ही चलेगा। अगर वोल्टेज चेंज होता रहेगा तो ज़्यादा वोल्टेज आ गया, अप्लाइंसेस रुक जाएंगे, है ना? किसी को 40, तो वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज से किस कंडीशन में रहता है? पैरेलल कंडीशन में रहता है। तो इसीलिए हम जो हमारा सर्किट होता है उसमें वोल्टेज को किस में जोड़ते हैं? पैरेलल। इज दैट क्लियर? तो पूछा जाए क्वेश्चन कि पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सारे अप्लाइंसेस पैरेलल में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो सबको वोल्टेज इसमें सेम रहता है, और अगर आप सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा? वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, तो अप्लाइंसेस हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, फूक सकते हैं। तो टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब मैं 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होगा, और डेफिनेशन याद करने के लिए आपको फॉर्मूले याद करना है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक? उससे आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए बाय, कीप वॉचिंग।